Ladies and gentlemen, I welcome you to my channel. आज के सेशन में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टॉपिक कि कौन कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर सकते हैं जब आपको अचीवमेंट करनी है कुछ लाइफ में। सबसे बड़ी अगर मैं चीज़ की बात करूँ, अचीवमेंट अचीवमेंट का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है हर इंसान के लिए। इंडिविजुअल्स अपना अपना डेफिनेशन लेके बैठे होंगे, व्हाट इज अचीवमेंट इन देयर लाइफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। फॉर मी अचीवमेंट दैट मीन्स अ पीस ऑफ माइंड। If you get peace of mind in your life, you are able to achieve anything in your life, in any profession where you are. Am I right? So now the first question is, what are the hurdles, what are the challenges that an individual can come across? सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? नेगेटिव थॉट्स एंड आवर ओन माइंडसेट। एज एंड व्हेन वी प्लान समथिंग, कभी हमें लगे हमें कुछ नई चीज करनी है, तो वी हैव टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। पीपल वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे आर नॉट एबल टू डू जस्ट बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अगर आपको कोई अचीवमेंट करनी है लाइफ में, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। रिस्क अगर लेना है तो कितना लेना है, सो यू शुड मेक अ कैलकुलेशन ऑफ द रिस्क, देन ओनली यू कैन स्टार्ट अहेड। और आफ्टर स्टार्टिंग सक्सेस नहीं मिलने वाली इमीडिएटली, बिकॉज द जर्नी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट जर्नीज फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ करने वाले हैं जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन होने वाली है अभी। am I right? जब ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वो प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बूस्ट यू, दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू लुक टू कम आउट विद योर हिडन पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी का उस सिनेरियो में जब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो अभी हम वो डिस्कशन करेंगे उन चीज़ों पे कि कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स हैं जो आपको सक्सेस अचीव करने में प्रॉब्लम कर सकती है। ओके, सो द टॉपिक हियर इज हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा कि वेन एवर आई मीट पीपल, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट माइंड सेट होता है, हर एक का अपना अपना व्यू होता है लाइफ का। किसी को लगता है रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी को लगता है रिस्क ही लेना चाहिए। अभी जरूरी नहीं कि जो पर्सन आज रिस्क ले रहा है वो कल भी ले, नहीं, इसके लिए एक एज भी स्पेसिफाई हो सकती है, स्पेसिफाइड एज कि किस एज तक क्या रिस्क लिया जा सकता है, राइट? बिकॉज यू हैव टाइम टू रिकवर, यस और नो। तो यानी कि ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। जो मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ क्लास में, जो इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। व्हाट आर द मेन हर्डल्स फॉर एन इंडिविजुअल हु रियली वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल? ओके, फर्स्ट जो हर्डल है दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब एक चीज बताइए, आपको कुछ करना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है ना, आपको गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सो दैट मीन्स यू आर नॉट सेफ और अदर्स आर ऑल्सो नॉट सेफ ऑन द रोड। अभी ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देन यू शुड वर्क ऑन योर स्किल्स। कैसे वर्क करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे, यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स एट योर होम। और जब आपको रियली भी कुछ चीज करनी है, तो आप उस जोन में जाओ, उस एरिया में जाओ जहाँ पे इट इज नॉट डेंजरस टू अदर्स। एम आई राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट तो करना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। द थिंग दैट यू कैन डू इज अ कंसिडरेबल प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट ऑलवेज नॉट से मैन, बट येस इट मेक्स एनीवन परफेक्ट अगर कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस करे। दैट इज अ कंसिडरेबल प्रैक्टिस आई वुड से, क्योंकि रिग्रेस एफर्ट्स करने में जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप एफर्ट करें कोई काम हो जाएगा, नहीं, कई बार हमें एफर्ट्स का भी लेवल बढ़ाना पड़ता है। रिग्रेस एफर्ट जिसको हम बोले टायरसम एफर्ट्स हमें करनी पड़ सकती है। ओके, सेकंड फैक्टर है हमारे पास लैक ऑफ स्किल। सेकंड हर्डल हो सकती है लैक ऑफ स्किल। लैक ऑफ स्किल का मतलब हो गया कि लोगों के पास वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे। यानी वो स्किल ना होने का मतलब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक एट लेंथ। अभी सपोज आपको एक्सपेंशन करना है, इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना है, एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इंग्लिश। So of course it is very challenging for you because you are leading your company, you are a leader, and you are not able to communicate easily and effectively. So it may be a hurdle for you. So in that scenario, I would say that कि lack of skill कोई problem नहीं है, we can overcome. How we have to learn? It's simple. The thing is not that कि you cannot learn. The thing is that you can learn anything if you really want. But you must have inquisitiveness. आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की कि मैं कर सकता हूँ, विलिंगनेस होनी की मैं करूँगा, इंक्यूजिटिवनेस होनी चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। थोड़ा सा माइंड में भी थॉट प्रोसेस उसके डायरेक्शन में जाने चाहिए पॉजिटिवली, दैट यू रियली वांट टू एक्सप्लोर अ लैंग्वेज, दैट यू रियली वांट टू लर्न अ लैंग्वेज। एम आई राइट? वो सब चीज़ें होने के साथ साथ जो आपकी लैक ऑफ स्किल है वो तो इंप्रूव की जा सकती है। एम आई राइट? नेक्स्ट इज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो यू आर लिविंग इन
टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, राइट? सब चीज़ें अवेलेबल है, गूगल पे है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल मीडिया अकाउंट है, यूट्यूब है। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर। अभी ये भी है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, देन यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि यू डू नॉट हैव एन इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी चाहिए। डू नॉट फॉलो एनी वन, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, डोंट डू इट। अगर इन्फॉर्मेशन की कमी है, सपोज यू आर एक्सप्लोरिंग सम एरिया, सम सब्जेक्ट्स और सम टॉपिक्स, सर्टेन टॉपिक्स, then you should also try to explore at your own before you follow anyone blind. It's very important. Am I right? So personality development doesn't mean that it is just a part of theory. No. In personality development, there are practical aspects or positive aspects which can help you to become more positive and learn practically. That's very important. Okay. Next one है lack of motivation. अगर आप motivated ही नहीं, if you are not self motivated, so how will you achieve success in your life? मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। कोई टीचर आपको मोटिवेट कर सकता है इफ यू आर अ स्टूडेंट, बट अगर टीचर आपके साथ 24 नहीं रह रहा तो दैट मीन्स आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। सबसे अच्छी चीज़ है वो टीचर अगर हाईली प्रोफेशनल है, देन आई वुड हम्बली देन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट टीचर दैट द टीचर विल मेक यू सेल्फ ड्रिवन एंड सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड बन जाते हैं तो टीचर का तो ये वैसे अचीव हो गया, राइट? इट इज़ योर प्राइमरी ड्यूटी, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू मेक योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑलवेज। और मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया, इन अ पॉजिटिव वे, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यू हैव एनर्जी बट हाउ टू चैनलाइज इट, इट मैटर्स अ लॉट। द वे यू चैनलाइज योर एनर्जी, इट defines what you are and what you are going to achieve in your future. Am I right? Last hurdle है fear of failure. अभी फेलियर का तो डर रहता है ये हर जगह में, हर चीज में। 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया, पास होंगे या फेल, वो तो हर एक को पता है। अगर एफर्ट किया है तो दिख जाएगा, अगर रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट से भी दिख जाएगा एफर्ट कितना किया था आपने। एम राइट? तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पर जरूरी नहीं कि फेल होने के डर से हम काम करना छोड़ दें। कोई चीज़ हो सकती है, लेटर से सड़क पे जाना एक्सीडेंट का रीज़न हो सकता है ना? पर ऐसा नहीं कि विश्व को जाना तो पड़ेगा। वी शुड टेक एडिक्वेट सेफगार्ड्स, फॉर एग्जांपल वेयरिंग हेलमेट इफ यू आर ऑन अ टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बेल्ट लगाना। तो ऐसे वे में सिचुएशन में जस्ट आई एम टेलिंग यू इनडायरेक्टली दैट कि फेलियर इज एवरीवेयर, बट विदाउट फेलियर देयर इज नो सक्सेस। और सबसे बड़ी चीज आई वुड से इट इज नॉट अ फेलियर, इट इज एक्चुअली लर्निंग न्यू एक्सपीरियंसेस। जब आप नई चीज नहीं करेंगे, जब फेलियर के डर से, then what will you learn? I would say that there is a success or there is a learning. So better है या तो मैं सक्सेसर बन जाऊँ या फिर लर्नर बन जाऊँ, इट्स फाइन। अगर लाइफ wants me to learn throughout the life, it is fine. It may be failure for others, but it is actually a set of learnings for me. Am I right? So please delete this word failure from your life. You replace this word using a learning. It's a new experience for you. Until or unless you start exploring the world, how will you learn new things? और अगर आपको फेलियर का डर लगेगा तो आपको कैसे आगे बढ़ना पॉसिबल हो पाएगा लाइफ में, राइट? सो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, नेगेटिव चीज़ें भी होंगे। नेगेटिव चीज़ें आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस देके जाएंगी। सो इन योर पर्सनैलिटी आई वुड हम्बली सजेस्ट यू टू बी मोर पॉजिटिव। जब भी कोई चैलेंजेस लगे, टेक अ रियलिस्टिक ओवरलुक, ओवरऑल आइडिया कि क्या चीज़ें पॉसिबल है सिचुएशन में, एंड अप्लाई यू थिंग्स प्रॉपरली। लर्निंग थिंग्स फ्रॉम बुक्स इज वेरी इजी, एनीबडी कैन लर्न, बट द प्रॉब्लम इज विद द एप्लीकेशन। यू नो, एप्लीकेशन अगर आपका अच्छा पार्ट है, द वे यू अप्लाई द थिंग्स, then only the things that can help you to become a successful person in your personal life as well as in your professional life. Done? Thank you so much for watching this video. I hope you must have learned new things. आने वाली वीडियोस में भी मैं और भी कई चैप्टर्स लेके आऊँगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। So keep enjoy, keep learning from us, and let us have more fruitful discussions in the upcoming sessions. Thanks a lot. Thank you so much for watching this video and spending your valuable time. Thank you.